जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। एक गीत पलकों पे लिखना, एक गीत होंठों पर लिखना, यानी सारी गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। जैसे चुभ जाता कोई कांटा नंगे पाँव में, ऐसे गीत उतर आता मेरे मन के गाँव में। नमस्कार, संजय गुप्ता, 89 कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बैच, जिसने आज एक बहुत ही अनूठे अंदाज में इस एपिसोड को प्रस्तुत किया है, और वो है एक गीतों भरी श्रृंखला जो अपने अनुभवों के साथ उन्होंने एक फिल्मी गीत में पिरोया है। आइए देखते हैं ये मधुर संगीतमय एपिसोड। कॉलेज में मस्ती थी, अपनी भी दोस्ती थी, सीनियर्स का सहारा था, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस रोजी रोटी के चक्कर में, वो कॉलेज का जीवन ही कितना प्यारा था, कितना प्यारा था। पंतनगर की दोस्ती और बॉन्ड के लिए 2 लाइन गाना चाहता हूँ। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ 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 दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। तो मेरे एक क्लासमेट विकास ने हॉस्टल लाइफ पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आई एम श्योर यू कैन रिलेट विद दीज। पंतनगर की यादें, मजा ही कुछ और था। नाश्ते में आलू के पराठे चापने का, लंच में फ्रूट क्रीम खाने का, ठंड में ठंडी सड़क नापने का, और मगालय में नापने का मजा ही कुछ और था। आवरली की रात मघाई का, बड़ी मार्केट में गोल गोल घुमाई का, वर्क प्रोग्राम में घास कटाई का, एल के मिश्रा सर छोड़ते नहीं थे किसी को, और क्लास बंक करके डीआर जाने का मजा ही कुछ और था। दोस्त के घर से आए लड्डू उड़ाने का, 12 बजे बम्स खाने का, मग्गे के नोट्स टापने का, और उसी सब्जेक्ट में उससे बेहतर मार्क्स लाने का मजा ही कुछ और था। छोटे छोटे अचीवमेंट्स विक्टोरीज फील कराते थे, जैसे दोस्त की से प्रॉक्सी लगवाने का, आवरली पोस्टपोन करवाने का, ना दो तो मेकअप लेने का, और फिर फाइनल में एक ग्रेड लाने का मजा ही कुछ और था। दोस्तों के साथ नैनीताल जाने का वही एक ऑप्शन था पंतनगर वासियों के लिए। बिना टिकट रेल यात्रा करने का आई एम श्योर बहुतों के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। खुद को बिना बात सेंटी करने का, ओ उस लड़की ने मुझे मना कर दिया, उसने लड़के ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और फिर उसके बाद जगजीत सिंह की गजल सुनने का मजा ही कुछ और था। पंतनगर एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और फिर यादों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो फिर थमने का नाम नहीं लेता। उन पुराने दिनों को याद करके बस मैं यही कहना चाहता हूं, यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्तों, और दोस्तों के उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। पंतनगर मेरी यादों में कुछ ऐसा है, खुला नीला आसमान, दूर धुले हुए पहाड़, सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े अमलतास और गुलमोहर के पेड़ जो हल्का सा हवा का झोंका आने पर सड़क पर फूल बिछा देते थे, और हम उस पे से साइकिल चलाते हुए कॉलेज जाते थे। मन में कुछ ऐसा आता था, शोखियों में खोला जाए फूलों का शबाब,
मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी। वो चंद्रा सर की बड़ी बड़ी चश्मे से देखती हुई आंखें, आर.एन. मिश्रा छल की वो डिसेप्टिव स्माइल हर आवरली से पहले, सामंतरे सर का कभी कभी गुस्सा हो जाना और बीके सिंह सर का कुछ शब्द खा जाना, इस सब से बहुत स्ट्रेस होता था। मगर वो सब स्ट्रेस हम टेक नाइट में गाना गाकर निकाल देते थे। हौले हौले साजना धीरे धीरे बालमा, हा जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। सो कॉल्ड डेंसली पॉपुलेटेड हरियाली हमारे सरोजनी भवन क्या इर्द गिर्द, तो वो एक हमारा तीर्थ स्थल था। सारे स्टूडेंट्स कैसे भी हों, कुछ भी हों, वो एक दिन वहाँ अटेंडेंस लगाना एक ज़रूरी था। गीत संगीत भी होते रहते थे। कुछ मित्र थे जो बड़ा अच्छा गिटार बजाते थे, तो हमने भी कुछ दो पंक्तियाँ उसमें सीखी, गाई। तो आज मैं दोस्तों आपके सामने वही पेश कर रहा हूँ। तेरी गली में आता सनम, नग में वफा के गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहसत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। फर्स्ट ईयर कॉलेज का मुझे याद है, वी यूज्ड टू हैव आवर क्लासेस इन वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्चर हॉल्स, और वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खूब मौज मस्ती भी होती थी, और पेपर मिसाइल्स और प्रॉक्सी लगाना, और प्रोफेसर से शेर व शायरी भी खूब कराई जाती थी। तो वो सारा उस टाइम का बहुत बहुत याद आता है। फूलों के ढेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाएं, कहीं भी आसमां के नीचे गाती निगाहों का, लहराती बाहों का हार मिले तो रुक जाए, हार मिले तो रुक जाए। फूलों के ढेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाएं। पंतनगर की यादों में मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, अपने रूममेट नवीन गोयल का। हम लोग तब सेकेंड ईयर में थे, उनका क्रश गर्ल से आया हुआ था। तो एक बार हम लोग दीपक रेस्टोरेंट गांधी हॉल के ऊपर गए, तो देखा गोयल साहब का क्रश वहां बैठा हुआ है। अब गोयल साहब को हिम्मत नहीं है कि जाके कैसे उससे बात करें, तो सोचते सोचते हमने देखा, हम देख रहे हैं कि वो क्रश उनका वहां से जाने लगी, और जाते जाते उसका रुमाल गिर गया वहां पर। अब गोयल साहब को मौका मिला, नवीन गोयल तुरंत गए, उसका रुमाल उठाया और उसके पीछे पीछे चले गए, और वहां से गोयल साहब की कहानी स्टार्ट होती है। इस कहानी को मैं एक गीत के रूप में आपसे प्रस्तुत करता हूं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पर मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रूमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रूमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। तो गोयल साहब ने भी वो रुमाल अपने पास रखा। पंतनगर की यादें एपिसोड के लिए मैं संजय गुप्ता जी और वेद सर का
तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत ही सराहनीय कदम है और इस एपिसोड से पंतनगर की बॉन्ड और भी मजबूत होगी और उम्मीद करता हूँ आगे ये एपिसोड और भी रोचक और रोमांचक होगा। और अंत में मैं 89 बैच की ओर से 88 बैच के सीनियर्स सभी का नाम लेना मुश्किल होगा, जैसे संजय गुप्ता सर, वेद सर, शलभ सर, चारू सर और अन्य सभी को पंतनगर की यादें एपिसोड बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। तो ये थी आज एक गीतों भरी श्रृंखला। ऐसे ही नए अंदाज में अब आने वाले एपिसोड्स भी आप देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे और अगले एक धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा एक और इतवार का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।